हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रीकांत मौर्य। मैं आपके लिए आज उत्तर प्रदेश से स्पेशल लाया हूँ। यह 30 प्रश्नों का एक संग्रह है जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उत्तर प्रदेश के संपूर्ण सामान्य ज्ञान का मैं एक वीडियो पूरा लाऊंगा। इसमें अभी हम 30 प्रश्नों को देखते हैं और अगर आपको हमारा ये काम पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? ये होता है आपका मथुरा में। ठीक है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा हमने देखा किस में होता है, मथुरा में। और सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है? वो है आपका गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है आपका? ये चौथा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहला कौन सा है? पहले स्थान पर आपका है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा चौथा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। तो हम बताते हैं, अगला है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है आपका वो कौन सा है? तराई क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पाँचवा, सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाली कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? माफ करिए, सोनभद्र जो जिला है वह कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कितने राज्यों को करता है ये? आपका 4 राज्यों को। सोनभद्र जो जिला है यूपी का वो 4 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैल से निर्मित है? ठीक है, ये आपका छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ये कौन सा है? कौन सी शैल है? ये है आपके बुलंदशहर। ठीक है, यहाँ पर बुंदेलखंड होना चाहिए, बुलंदशहर नहीं, बुंदेलखंड। ठीक है, ये प्राचीनतम शैल जो कौन सा है वो बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड होगा यहाँ पे, ये गलत है, टाइपिंग में गलती हो गई है। तो अगला देखते हैं हमारा सातवां, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी ये योजना? 18 जून 2001 को। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता है? ठीक है,
कौन सा फसल है? सर्वाधिक फसल कौन सी होती है? चना, मक्का, गेहूँ, ज्वार। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा आपका? गेहूँ होगा। ठीक है, खाद्य फसल जो है वो गेहूँ है। और अगर बात किया जाए औद्योगिक फसल या जो नकदी फसल कहा जाता है वो आपका कौन सा रहेगा? गन्ना है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत में प्रथम और विश्व में भी प्रथम थे। विश्व में नहीं, उत्तर प्रदेश में का भी प्रथम कह सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापना की गई थी उसकी स्थापना की गई थी पंतनगर में। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? शुष्क जलवायु की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 9। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु की संख्या 9 है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ किया गया था, ये आप बताइए। चलिए हम बता देते हैं आपको, ये किया गया था आपका लखनऊ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में पान का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा जिला करता है? उत्तर प्रदेश में पान का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा जिला करता है? पहला है आपका ललितपुर, दूसरा है झांसी, तीसरा ऑप्शन है बांदा, चौथा ऑप्शन है आपका महोबा। तो इसमें कौन सा होगा? महोबा। ठीक है, महोबा ज़िला जो है वो सर्वाधिक पान के लिए प्रसिद्ध है और उत्पादन भी करता है। चलिए अगला देखते हैं, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 13वां प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में अनालिका अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मेरठ, गोरखपुर, इटावा, फर्रुखाबाद। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इटावा। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित जिला है इटावा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वायु मृदा अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक जो क्षेत्र वायु मृदा से अपर्दन से प्रभावित है वो कौन सा है आपका? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है? ठीक है, कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है? 28, 20, 23, 24। कितने पारिस्थितिक क्षेत्र में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी होगा सही। 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नकदी फसल है। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था खाद्य फसल जो होता है गेहूँ था, और लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रमुख नकदी फसल क्या है आपका? गन्ना। ठीक है, गन्ना उत्तर प्रदेश का प्रमुख नकदी फसल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी
है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये हमारा है शारदा नहर। ठीक है, सबसे लंबी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की? सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? कौन सी नदी है जिसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? वो है हमारी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इसी नदी पर राष्ट्रीय जल राजमार्ग प्रस्तावित है। ठीक है, गंगा नदी से हल्दिया तक। अगला देखते हैं, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, हथनी कुंड जो बांध परियोजना है वो किस नदी पर है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, रामगंगा नदी। तो आपको बताना है किस नदी पर है हथनी कुंड परियोजना। ये है आपका यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना नदी पर। अगला देखते हैं, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? माता टीला परियोजना किस नदी पर है? माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लव कुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। ठीक है, बांध कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ठीक है, बेतवा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? आपका राजघाट। ठीक है, राजघाट बांध। इसके पहले एक और था बेतवा नदी पर, कौन सा था आपका? माता टीला परियोजना जो है वो भी किस पे है? बेतवा नदी पर ही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कौन सा है। अगला हमारा है, फूलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फूलहर झील राज्य के में स्थित है। किस राज्य में है? तो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश में ही है। तो फूलहर जो है वो आपका किस में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फूलहर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं, परीक्षा बांध यहाँ पर बांध होना चाहिए, बांध नहीं। ठीक है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ये जो है आपका बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो में जो कमी रही हो तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि हम अपने वीडियो को और बेहतर तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये है आपका रामगंगा बांध। ठीक है, रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर स्थित है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? उत्तर प्रदेश में किस भाग में सर्वाधिक सिंचाई सुविधा प्रतिशत में उपलब्ध है? ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है आपका? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र। अगला देखते हैं, 26वां। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये है आपका राप्ती नदी।
राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। अगला देखते हैं 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? चंबल नदी, बेतवा नदी, गंडक नदी, केन नदी। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा कौन सा होगा? कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? वो है आपका गंडक। ठीक है, गंडक नदी जो है उत्तर में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, गंगा के दाहिने किनारे कौन सा नगर स्थित है? ठीक है, यहाँ पर होगा गंगा के दाहिने किनारे घाट पर कौन सा नगर स्थित है? तो कौन सा नगर है हमारा? कानपुर, बनारस, हरिद्वार, इलाहाबाद। इसमें हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो है आपका बनारस। बनारस गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? नहर, कुआं, तालाब, सभी। तो ये सभी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन हैं। नहर, कुआं, नलकूप, तालाब, इन सभी साधनों द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि की सिंचाई की जाती है। अगला देखते हैं 30वां प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत सागर के जिले में स्थित है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत, यहाँ पर क्या होगा आपका जलाशय होगा। ठीक है, यहाँ बीच में होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। जलाशय, ठीक है, जलाशय किस जिले में स्थित है? ये हमारा कौन सा जिला है? ये है सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत जलाशय स्थित है। अगला 31वां प्रश्न देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। यहाँ पर बांध होगा, बांध है, बांध नहीं होगा, बांध होगा। ठीक, बांध है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है किस नदी पर? बेतवा नदी पर, रिहंद नदी पर, पंच नदी पर, टोंस नदी पर। ठीक है, तो ये किस पे स्थित है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। ये इस हो गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। ये कहाँ स्थित है आपका? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत जलाशय स्थित है। ये 32 प्रश्नों का संग्रह था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।